प्रयागराज। टुडे इज़ अवर नेक्स्ट क्लास, बट पहले हमने प्रीवियस अपनी क्लास में पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो प्रीवियस में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर इज़ अ वे और मीडियम वेयर वी नो एंड लर्न अबाउट द राइट वे एंड प्योरिटी ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेजेस। मीन्स ग्रामर एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम भाषाओं को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। ग्रामर के बाद जो हमारा अगला था वो था अल्फ़ाबेट, a set of letter or symbol in a fixed order used to represent a language, especially the set of letter from A to Z. A to Z हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो है अल्फ़ाबेट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट बी ब्रोकन। मीन्स अल्फ़ाबेट जो है वो लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये तो हमारी प्रीवियस क्लास का रिवीजन था और आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे जो है हमारा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। सबसे पहले हम आएंगे अपने वॉवेल पे। तो वॉवेल क्या है? अ वॉवेल इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीच साउंड मेड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द अपर वोकल ट्रैक्ट। दीज लेटर आर वॉवेल इन इंग्लिश A, E, I, O, U and sometimes Y. It is said that Y is sometimes a vowel because the letter Y represent both vowel and consonant sounds. Means अल्फ़ाबेट में A, E, I, O, U ये जो 5 लेटर होंगे ये हमारे हो जाएंगे वॉवेल्स। Y को भी हम कभी कभी वॉवेल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज वॉवेल जो होता है वो हमारा बोथ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड लेके चलता है। अब हम आएंगे अपने कॉन्सोनेंट्स पे। कॉन्सोनेंट क्या है? अ कॉन्सोनेंट इज़ अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट अ बेसिक स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय abstracting the breath in the vocal tract. All the letters in the alphabet apart from A, E, I, O, U called vowels are known as consonant. मीन्स जो हमारे 26 लेटर्स में से 5 लेटर A, E, I, O, U जिन्हें हम वॉवेल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें छोड़कर जितने भी हमारे 21 लेटर्स बचते हैं वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अ वॉवेल इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीच sound made by changing the shape of the upper vocal tract. These letters are vowel in English A, E, I, O, U. A, E, I, O, U हमारे 5 vowels होंगे and sometimes Y. It is said that Y is sometimes a vowel because the letter Y represents both vowel and consonant sounds. मीन्स A, E, I, O, U तो हमारे वॉवेल्स होंगे ही, इसके साथ साथ कभी कभी हम Y को भी वॉवेल्स में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वॉवेल जो है हमारा कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड दोनों लेके चलता है। लेकिन जहाँ पर हम Y को एज अ वॉवेल रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पर हम इसे फोनेटिक साउंड कहेंगे। फोनेटिक साउंड मीन्स लिखने में तो ये हमारा कॉन्सोनेंट ही रहेगा बट इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा वॉवेल से होगा। फिर से कॉन्सोनेंट देखते हैं। अ कॉन्सोनेंट इज अ लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट दैट रिप्रेजेंट अ बेसिक स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय obstructing द ब्रेथ इन द वोकल ट्रैक्ट। ऑल द लेटर्स इन द अल्फ़ाबेट अपार्ट फ्रॉम A, E, I, O, U also called vowels are known as consonant. मीन्स A, E, I, O, U इन 5 लेटर्स को छोड़कर जो हमारे वॉवल को रिप्रेजेंट करते हैं A, E, I, O, U इन 5 लेटर्स को छोड़ के हमारे जितने भी 21 लेटर्स आएंगे वो हो जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हो जाएगा हमारा वर्ड। अगर हम वर्ड देखें तो व्हाट इज़ वर्ड? अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मीन्स अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो या अर्थ निकलता हो उन्हें हम वर्ड्स कहते हैं। जैसे MANGO, अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को, इन लेटर्स को अलग अलग लिखेंगे तो ये हमारे वर्ड्स नहीं कहे जाएंगे, ये तब तक हमारे लेटर्स ही हैं। लेकिन अगर हम इन्हें साथ में लिखेंगे MANGO
दैट इज़ कॉल्ड मैंगो. मैंगो मीन्स आम. तो ये हमारा वर्ड होगा. एक बार फिर से देखेंगे. व्हाट इज़ वर्ड? अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट which makes a meaningful sense is called word. A group of alphabet which makes a meaningful sense is called word. मीन्स अक्षरों का ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ निकलता हो उन्हें हम वर्ड कहते हैं. MANGO इज़ रॉन्ग वे, एंड जब हम इसे एक साथ लिख देंगे MANGO मैंगो, इट इज़ राइट. अब इसके बाद हम आ जाएंगे सेंटेंस पे. नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस. पहले हमने व्हाट इज़ ग्रामर में ग्रामर का इंट्रोडक्शन देखा. उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा. अल्फ़ाबेट में ही हमारा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आया, जिसमें हमारे 5 वॉवेल थे AEIOU, और इन सब को छोड़ के जितने भी हमारे 21 लेटर्स थे वो थे हमारे अल्फ़ाबेट, सॉरी वो थे हमारे कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट वाई को भी हमने एज अ वॉवेल रिप्रेजेंट किया था. वाई को हम एज अ वॉवेल तब रिप्रेजेंट करेंगे जब वो फोनेटिक साउंड में आएगा. मीन्स लिखने में वो वॉवेल लिखने में वो कॉन्सोनेंट आएगा, बट उसका प्रोनाउंसिएशन हम वॉवेल में करेंगे. उसके बाद हमारा आएगा सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ मीनिंगफुल एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a meaningful and complete sense is called sentence. means शब्दों का ऐसा समूह जिनका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहेंगे. जैसे राहुल इज़ अ गुड बॉय, ये सेंटेंस हमारा राइट है. अगर हम इसे लिखते हैं अ गुड बॉय इज़ राहुल, दैट इज़ रॉन्ग. फिर से देखेंगे व्हाट इज सेंटेंस. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a meaningful and complete sense is called sentence. A sentence is a group of word means शब्दों का ऐसा समूह which makes a meaningful and complete sense, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, is called sentence. उसे हम sentence कहेंगे. एग्जाम्पल में राहुल इज़ अ गुड बॉय इज़ राइट वे. अ गुड बॉय इज़ राहुल, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये सेंटेंस नहीं है, ये रॉन्ग है. राहुल इज़ अ गुड बॉय इज़ राइट एंड अ गुड बॉय इज़ राहुल. जितने भी लेक्चर्स आपको रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं उन सभी के आपको नोट्स बना के रखने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है. कोई भी क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स में लिख सकते हैं. तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर था वो कंप्लीट हो गया है. इसमें हमने ग्रामर के इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ ग्रामर क्या है उसे जाना. उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा. अल्फ़ाबेट के बाद हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में पढ़ा. वॉवेल और कॉन्सोनेंट के पढ़ने के बाद हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा. वर्ड्स के बाद हमारा आता है सेंटेंस. ये सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा. यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था ग्रामर का वो बेसिक चैप्टर था जो 6th और 8th दोनों के लिए था. यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट अवर चैप्टर 2 दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस के बारे में यहाँ पे आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी गई है. नेक्स्ट क्लास में आपको ब्रॉडली सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा. थैंक यू.